हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। प्रेगनेंसी के अगर आपको 9 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं तो डेफिनेटली आपने अपना मैटरनिटी बैग पैक कर लिया होगा और साथ में ही आपने अपने छोटू से बेबी का बैग भी पैक कर लिया होगा। तो अगर आपने अपने बेबी का बैग अभी तक पैक नहीं किया है तो अब आप ये वीडियो देखने के बाद बेबी का बैग ज़रूर पैक कर लें। और अगर आपने बैग पैक कर लिया है तो आप चेक कर लें कि कोई आइटम आपसे छूट तो नहीं गई है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हॉस्पिटल जो बेबी का हम बैग पैक करते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, उसमें हमें क्या-क्या बेबी के लिए ज़रूरी सामान रखना चाहिए और हॉस्पिटल से भी हमें कौन-कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं बेबी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे मौसम चाहे गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो, बेबी को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बेबी जब हमारे गर्भ में होता है तो एक गर्म एनवायरनमेंट में होता है। तो जब डिलीवर होके बेबी आता है, डिलीवरी जब होती है उसके बाद भी उसको वैसे ही गर्म एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और हमें वैसे ही उसको गर्म एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बेबी को कपड़े वगैरह भी पहनाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबी के कपड़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बेबी की ना बनियान जो अंडर शर्ट्स होती हैं वो रख लेनी है। और देखिए, जैसे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है 2 दिन में आप डिस्चार्ज हो जाओगे। अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको चौथे दिन आपको डिस्चार्ज मिलेगा हॉस्पिटल से। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पैकिंग करनी है। तो बेबी के लिए आप 2 या 4 अपने अकॉर्डिंग देख लें, 2 या 4 आपको बेबी की बनियान ज़रूर रखनी है। और बेबी की जो बनियान का साइज़ होगा वो 0 साइज़ आपको लेना है। बेबी चाहे 3 केजी का है, 3.5 का है या 4 का है, 0 साइज़ ही आपको उनके लिए लेना है। इसके बाद जो बाहर से बेबी को कपड़े पहनाए जाएँगे उसमें आप 3 से 4 जोड़े कपड़े के रख लो। और जो आप ये बाहर से जो मतलब शर्ट वग़ैरह आप कुछ भी खरीद रहे हो, वो आपको फुल स्लीव लेना है। हाफ स्लीव आप बेबी को उस टाइम पे मत पहनाओ। हाफ स्लीव आपको ना जैसे बेबी 1 महीने के ऊपर हो जाए उसके बाद ही आप पहनाना शुरू करो। लेकिन शुरू में फुल स्लीव के कपड़े ही आप उसके लिए लो। और अगर सर्दी का टाइम है तो आपको एक पतली सी स्वेटर भी बेबी के लिए ले लेनी चाहिए। या जैसे ही आपके वहाँ का वेदर है उस तरह से एक स्वेटर बेबी के लिए ज़रूर रखनी है। और जब सर्दी का मौसम होता है तो बॉडी वार्मर भी ज़रूर बेबी के लिए आप रख सकते हो। एक टिप देना चाहूँगी, बेबी के लिए जब भी हम कपड़े खरीदते हैं तो राउंड नेक के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, गोल गले के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। हमेशा बटन वाले कपड़े खरीदने चाहिए। स्वेटर भी जब हम बेबी के लिए ले रहे हैं वो भी बटन्स वाले लेने चाहिए, क्योंकि अभी बेबी बहुत नाजुक होता है। तो जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो वो खोलने में थोड़ा-सा ना ऐसे लगता है, अनकंफर्टेबल सा लगता है कि कहीं बेबी मुड़ ना जाए, छोटा-सा बेबी होता है। तो अब बटन से ईज़ी रहता है, आपको उसमें सर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेबी जब तक छोटा है उसको ना आप बटन वाले कपड़े ही पहनाएँ। इसके बाद आपको सॉक्स के 2 पेयर रख लेने हैं। बेशक गर्मी का टाइम है लेकिन फिर भी आपको पतले-पतले सॉक्स जो हैं वो 2 कर रखने हैं। और अगर सर्दी का टाइम है तो आप मोटे वाले सॉक्स भी रख सकते हो। इसके बाद आता है कैप्स। जो बेबी को हम कैप्स पहनाते हैं वो कॉटन की कैप्स होनी चाहिए। तो 2 कैप काफ़ी होती हैं। और ऊन के कैप्स बेबी को नहीं पहनाने चाहिए। अगर आपको गर्मी का टाइम पे आपकी डिलीवरी है तो आप कॉटन के जो 2 कैप होते हैं पतले-पतले वाले वो काफ़ी होते हैं। और अगर सर्दी का टाइम है तो आप ऐसे कैप लें जो बाहर से थोड़े मोटे होते हैं लेकिन अंदर से ना उनमें कॉटन का होता है या बहुत सॉफ्ट से होते हैं। वो वाले कैप आप रखो, पर 2 कैप बहुत होते हैं बेबी के लिए। अगर आप ऊनी कैप पहनाते हो तो बेबी को वो चुभ भी सकता है, बेबी को ख़ारिश भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए कॉटन के कैप ही आप बेबी को पहनाएँ। एक पैकेट आप डायपर का रख लें जिसमें 8 से 10 डायपर तो होने ही चाहिए। और एक पैकेट ना आप नैपी का भी रख लो। एक पूरा पैकेट आता है नैपी का जिसमें 6 पीसेज़ होते हैं, तो आप एक पैकेट वो भी रख लो। मैं अपने टाइम पे नैपी का पूरा पैकेट लेके गई थी, लेकिन नैपी हमारी इतनी यूज़ नहीं हुई उस टाइम पे, हमने नहीं की। हमने बेबी को जो पजामे होते हैं वही उसको पहनाए। मुझे शुरू में ऐसे लग रहा था कि पजामे में शायद बेबी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा। तो मैं नैपी का पैकेट साथ में लेके गई थी, लेकिन जब हमने उसको पहनाया तो वो ईज़ी था, मतलब कंफर्टेबल था उसको। तो यहाँ पे भी एक मैं टिप देना चाहूँगी कि जो भी आप पजामे बेबी के लिए ऑर्डर कर रहे हो या आप ऑर्डर कर चुके हो, तो उनको ना आप 1 या 2 बार पानी में डिप करके रखो थोड़ी देर के लिए। और उनका इलास्टिक ना थोड़ा आप ऐसे खींच के थोड़ा सॉफ्ट कर लो। 1-2 बारी उनको वैसे ही वॉश कर लो घर पे।
वॉश नहीं, मतलब पानी में डिप करके आप सुखा लो उनको, और थोड़ा सा ना इलास्टिक उनका ऐसे खींच लो, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश पीस अगर बेबी को पहनाओगे तो वो रैशेस क्रिएट कर सकता है, खारिश हो सकती है, और बेबी की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो वो जो इलास्टिक बहुत टाइट होता है ना, वो चुभेगा बेबी को और बहुत पेनफुल होगा फिर। तभी आपने देखा होगा पहले के टाइम पे ना लंगोट वगैरह ही छोटे बच्चों को पहनाए जाते थे। पहले क्या, अभी भी काफ़ी लोग लंगोट ही पहनाते हैं बच्चों को, कि पजामों से उनको इलास्टिक चुभेगा और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। लेकिन आजकल ऐसे पजामे भी आते हैं कॉटन के सॉफ्ट से, जिनका इलास्टिक थोड़ा-सा लूज़ होता है, और अगर आप ये टेक्निक अपनाओगे, थोड़ी देर आप भिगो के रखोगे और फिर हाथ से थोड़ा-थोड़ा ऐसे कर लोगे, उसको थोड़ा-सा इस तरह से मल भी लोगे, जो इलास्टिक होता है ना उसको इस तरह से रब कर लोगे, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है मतलब। इसके बाद आपको 2 वाटर प्रूफ रबर शीट रखनी है। 2 इसलिए, देखो उस टाइम पे बेबी जो इतना ज़्यादा सुसु नहीं करता है, शुरू के 3-4 दिन में इतना सुसु नहीं करता है, फिर भी आपको 2 वाटर प्रूफ रबड़ की बेडशीट रखनी है। वो इसलिए कि कई बार बेबी पॉटी वगैरह जैसे कर देता है, तो आपको चेंज जब बेबी को करना है तो आप बेबी के नीचे उसको डाल सकते हैं। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपके घर में कॉटन की जो पुरानी बेडशीट्स वगैरह होती हैं, उनके आप छोटे-छोटे पीसेस काट के वो भी आप ले जा सकते हो। उनको भी आप बेबी का जो, जब बेबी पॉटी करता है तो उसको भी आप नीचे डाल सकते हो, बेबी को चेंज वगैरह करने के लिए, बेबी को साफ करने के लिए। कॉटन की जो बेडशीट्स होती हैं, उनको अच्छे से साफ करके डिटॉल से उनको अच्छे से धो करके उनके छोटे-छोटे पीस आप बना सकते हो। और उससे भी बेहतर एक और है, आप वाइप्स का एक पैकेट रख लो। वाइप का पैकेट आपको इतना यूज़फुल होता है ना, बेबी अगर पॉटी वगैरह कर देता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो इसको भी आप अपने साथ ज़रूर रखें। इसके बाद आपको 2 सॉफ्ट टॉवल ज़रूर रखने हैं। वो इसलिए कि कई बार दूध पीने के बाद बेबी उल्टी भी कर देता है, तो उसके लिए वो काम आ जाएँगे, या आप बेबी बर्प करते हुए भी कई बार दूध वापस निकाल देता है थोड़ा बहुत, तो उसको साफ करने के लिए भी वो आपको काम आ जाएगा। तो 2 कर आपको सॉफ्ट टॉवल भी रखने हैं। इसके बाद बारी आती है स्वेडल क्लॉथ की। तो आपको टॉवल ऐसे खरीदने हैं जो नरम से हों, कैप वाले हों, बेबी को लपेटने के लिए। तो ये भी आपको 2 रखने हैं, जिसमें आप बेबी को लपेट सकते हो। एक आप हॉस्पिटल में यूज़ कर लो और एक आप घर आने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। 2 से 3 पीस ना आप छोटे-छोटे कॉटन के हैंडी टॉवल आते हैं, वो भी रख सकते हो। बेबी के कई बार लार वगैरह निकल जाती है, उसको साफ करने के लिए, या दूध पीने के बाद कई बार बेबी के दूध जो है मुँह के चारों तरफ लग जाता है, तो आप उसको साफ करने के लिए उन छोटे-छोटे जो हैंडी टॉवल हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो 2 से 3 हैंडी टॉवल भी रखना ज़रूरी है। जब तक बेबी हॉस्पिटल में होता है तो नहाने तो देते नहीं बेबी को, क्योंकि बेबी की जब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड गिर नहीं जाती है, तब तक डॉक्टर अलाउड नहीं करते हैं नहाने के लिए। तो वैसे 7 कर दिन में बेबी की कॉर्ड जो होती है वो गिर जाती है, उसके बाद आप बेबी को मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसके बाद आप बेबी को नहला सकते हो। तो हॉस्पिटल में जब तक है बेबी और नहाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो आप स्पॉन्ज से बेबी की बॉडी को आप साफ कर सकते हो। तो इसके लिए आप वाइप्स अपने साथ रखना, वाइप का बड़ा पैकेट साथ रखना बहुत ज़रूरी है। उससे आप बेबी की बॉडी को पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लो, और उसके बाद आप बेबी को तेल की मालिश दे सकते हो, या फिर सॉफ्ट सा जो बेबी का लोशन होता है उससे बेबी की आप मालिश कर लो। उसके बाद आपको एक कटोरी रखना ज़रूरी है, चम्मच रखना ज़रूरी है, एक गिलास रखना ज़रूरी है, क्योंकि शुरू के 1-2 दिन तक मदर का दूध नहीं आता है, तीसरे-चौथे दिन थोड़ा-थोड़ा आना शुरू होता है। तो बेबी जो दूध पिएगा, या पैकेट का भी दूध पी रहा है, या मदर का ही दूध निकाल के, मतलब एक कटोरी या चम्मच में निकाल के वो बेबी को देना होता है, तो इसके लिए कटोरी चम्मच ज़रूरी होते हैं, तो वो भी रखना आपको बहुत ज़रूरी है याद से। इसके बाद आप सॉफ्ट से गर्म जो कंबल होते हैं, 1 या 2 वो बेबी के लिए रखो, बहुत ज़रूरी। चाहे गर्मी का भी मौसम है तब भी आप गरम से ही कंबल आप बेबी के लिए रखो। छोटे-छोटे साइज़ में आते हैं जो, वो बेबी के लिए बिल्कुल सही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप बेबी के बैग में पैक करोगे। और हॉस्पिटल से बात करते हैं कि हॉस्पिटल से बेबी के लिए कौन-कौन सी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपका जो मतलब हॉस्पिटल है वो इंश्योरेंस के अंदर है या पैकेज के अंदर है, तो हमें तो जो चीज़ें मिली थी वो डायपर मिले थे। जितने दिन बेबी मैं रही हॉस्पिटल में, डायपर मिले थे और दूध के पैकेट मिले थे। ये 2 चीज़ें हमें मिली थी बेबी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने बेबी के बैग में पैक करनी है। और अगर आपने बैग पैक कर लिया है तो आप मैच कर लेना, कोई कुछ रह तो नहीं गया है। और अगर नहीं किया है तो अब बैग पैक
कर लो, क्योंकि 9 मंथ में कभी भी डिलीवरी हो जाती है। और अगर इन सब चीज़ों में मुझसे कुछ छूट गया है बताने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। और हाँ, नहाने का ऐसा है कि डॉक्टर 7 डेज़ के लिए मना करते हैं नहाने के लिए। तो मेरे साथ मेरी मम्मी गए हुए थे, तो वो तो उसी टाइम पे गर्म पानी में सोच रहे थे कि मुझे एक टब दे दो, मैं बेबी को यहीं नहलाऊँगी। क्योंकि पहले घरों में डिलीवरी होती थी, तो उसी टाइम पे ही बेबी को नहलाया जाता था। लेकिन 7 दिन तक तो वेट नहीं किया। 4th डेज़ जब हम घर पे आए, तो घर पे आते ही मम्मी ने सबसे पहले बेबी को यही काम किया कि बेबी की मालिश की अच्छे से और उसको नहलाया। और तब जाके मम्मी को भी चैन पड़ा। नहीं तो 3-4 दिन जितने दिन हम हॉस्पिटल में थे, तब तक मम्मी बोलती रहेगी कि कैसे लोग हैं, हम बेबी को नहीं नहलाने देते हैं। और जो मेरे बेबी का कोट था वो 7th डे में गिर गया था। बाकी 3 दिन हमने बेबी को स्पॉन्ज बाथ दिया और उसके बाद उसकी अच्छे से मालिश करते थे। बाकी जो नहलाया हमने उसको घर पे आके नहलाया। सो गाइज, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप और लोगों को भी शेयर करना, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने बेबी का ध्यान रखो। बाय बाय।